वसीम और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। आज 24 जुलाई 2021 है और आज शायान अली की उम्र 16 साल हो चुकी है। शायान अली उस खातून के साहबजादे हैं जिन्होंने शुमाली लंदन में आबद शेर अली से ये पूछा था कि आप लाइन तोड़कर हमसे आगे रेस्टोरेंट में क्यों दाखिल हुए हैं। आबद शेर अली का वाक़या जो है वो तो अब पुराना हो चुका है। शायान अली ने अब ये ऐलान किया है कि वो एक तहरीक चलाएंगे, सोशल मीडिया पर पहले तहरीक चलाएंगे, फिर अमली तौर पर उसमें तहरीक में शामिल होने वाले लोगों के साथ मिलकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की उस जद्दोजहद का आगाज़ करेंगे जिसके तहत उन लोगों को पाकिस्तान जाने पर मजबूर किया जाएगा जो अपने मुल्क से, जो पाकिस्तान से सजा याफ्ता हों, या वो किसी जुर्म में मतलूब हों, या वो किसी और बहाने से मुल्क छोड़कर यूरोप के किसी मुल्क में आकर बैठ गए हों। तो उनको कहा जाएगा कि अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो आप वापस जाएं और अदालतों का सामना करें, और जब आप क्लियर हो जाएं तो फिर आप वापस आएँ। हम आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी दिल से लगाएंगे, गले से लगाएंगे और अपनी मोहब्बतें निछावर करेंगे। शायान अली के बारे में जो अपडेट्स हैं उस वाक़े के हवाले से जो उस दिन शुमाली लंदन के रेस्टोरेंट में हुआ, उस पर बात करने से पहले थोड़ा सा, अगरचे आप इसके बारे में बेहतर तरीके से बहुत सारी मालूमात और बहुत सारे एंगल से तमाम मालूमात हासिल कर चुके होंगे, फिर भी सिर्फ उसको दोहराने के लिए, सिर्फ रिमाइंड करने के लिए कि उस दिन हुआ क्या था। ये जो खातून है ये लाइन में उस रेस्टोरेंट के बाद इंतज़ार कर रही थी अपने खावंद और बच्चों के साथ। इस दौरान आबद शेर अली जो है वो अपनी फैमिली के साथ, सलमान इकबाल भी उसमें शामिल थे, वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुए और उनका बाद में वर्जन ये था कि उन्होंने पहले से बुकिंग करवा रखी थी। ओके, इट्स ओके, उनके पास बुकिंग थी, उन्होंने दिखाया भी है सोशल मीडिया पर, वो लेटर भी दिखाया है जिसमें उनकी बुकिंग का तफसील मौजूद है। अच्छा, सवाल ये है कि आबद शेर अली साबक वफाकी वज़ीर, साबक का मैंने, जब खातून ने उनसे पूछा कि आप लाइन तोड़ कर आ गए हैं तो उसका क्या यह जवाब नहीं हो सकता था कि मेरे पास बुकिंग मौजूद है। दूसरा, जब खातून को उसका जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि तुम लोग चोरी के पैसों से यहाँ खाना खा रहे हो बैठकर। तो इस पर आबद शेर अली का जो रिएक्शन था वो इतना शदीद था कि उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हुए हैं, और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि उनका जो साबका रिकॉर्ड है बातचीत करने का, टीवी पे आपने उनको कई दफ़ा प्रोग्रामों में देखा होगा, उनका जो अंदाज़ है, इस हवाले से उन्होंने जो कुछ कहा उसके हवाले से उनको बहुत ज़्यादा कम फेवर मिली है। अच्छा, खातून ने जो उनसे सवाल किया, ये सवाल तो मियां नवाज शरीफ से भी पूछा जाता रहा है, उनके ऊपर भी चोर चोर के नारे लगते रहे हैं। इसहाक डार जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी बहुत कुछ कहा जाता रहा है, वो भी खामोशी से चले जाते हैं। फिर हसन नवाज़ हैं, इसके अलावा डॉक्टर अदनान हैं, और भी कई लोग हैं जो मुस्लिम लीग से वाबस्ता हैं और इस वक्त वो लंदन में बैठे हैं। तो उनके ऊपर भी तो इस तरह के जुमले कसे जाते रहे हैं, चोर और डाकू तक कहा जाता रहा है, लेकिन क्या कभी मियां नवाज शरीफ ने माँ और बहन की गालियाँ किसी को दी हैं? तो आबद शेर अली ने ये जो नया ट्रेंड सेट कर दिया है, उसके जवाब में ये भी कहा है कि अगर फिर मुझे इस तरह से कुछ कहा जाएगा तो वो इससे भी ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा करेंगे। सवाल ये है कि आबद शेर अली के साथ जो कुछ हो चुका है इससे ज़्यादा क्या होगा, और जो कुछ उन्होंने किया इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे। इन तमाम बातों के से हट के अब आप आएँ शायान अली की तरफ। शायान अली ने असल में हसन इकबाल जो जनरल सेक्रेटरी है मुस्लिम लीग के, उनके उस सवाल का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था, ये सवाल नहीं था बल्कि एक तरह से उनका बयान था हसन इकबाल का, और उस बयान में उन्होंने ये कहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ अता पता नहीं है। तो शायान अली ने, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 16 साल है, उसमें उन्होंने बताया है कि पार्टी की हैसियत नहीं होती बल्कि नज़रिए की हैसियत होती है। उन्होंने कहा कि मेरा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग या PTI से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना इस बात से है कि कौन सी पार्टी अच्छा काम करती है, मैं उसके साथ हूँ। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि वोट दबाव के बगैर वो कभी नहीं देंगे, दबाव अगर उनके ऊपर होगा तो वो कभी भी इस वोट का फैसला, वो अपना वोट इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे। उन्होंने अपने वालिद और वालदा की मिसाल भी इस सिलसिले में दी है। उन्होंने कहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी है और लेबर पार्टी है, तो अगर मेरे वालिद कंजर्वेटिव को फॉर एग्जांपल और माँ लेबर पार्टी को वोट देती है तो मैं किसी तीसरी पार्टी को, स्कॉटिश नेशनल पार्टी को भी वोट दे सकता हूँ। तो हमारे घर में वो कहते हैं कि कभी इस तरह की बहस नहीं हुई। आजकल एक तस्वीर चल रही है जिसमें शायान अली के गले में जो मफरल है
वो है पीटीआई का। तो इस हवाले से कहा जा रहा है, जैसा कि आबद शेर अली ने कहा अपने मुख्तलिफ बयानात में, कि ये पीटीआई के लोग थे और जानबूझकर ये सीन क्रिएट कर रहे थे। तो उस लड़के ने एक इंटरव्यू में पहले भी वजाहत कर दी थी। आज जब उनसे बाकायदा तौर पर पूछा गया कि आप वजाहत करें कि आपका ताल्लुक पीटीआई के किस विंग से है, तो उन्होंने कहा कि ये तस्वीर पाकिस्तान की है 2017 की, जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी। तो उनका ये कहना था कि उस वक्त मैं तो प्राइमरी स्कूल के एक बच्चे की तरह था। पाकिस्तान में जब वो गए हैं तो वो कहते हैं कि हर तरफ इस पीटीआई के परचमों की बहार थी। लोगों ने, औरतों ने, बच्चों ने गलों में ये इस तरह के जो बैनर्स हैं वो पहन रखे थे, तो मैंने भी पहन लिया था। अच्छा, ये सिचुएशन जो है इसको आप समझने के लिए यूँ देखें कि जब ओवरसीज़ के बच्चे पाकिस्तान जाते हैं तो जो भी नई चीज़ देखते हैं उनको इतना शऊर नहीं होता। अब उस वक्त शायान अली की उम्र जो है वो 11 साल थी, वो खुद कह रहे हैं। तो 11 साल के बच्चे को पॉलिटिक्स का क्या पता होता है। तो उस तस्वीर को बुनियाद बनाकर ये स्टैंड जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से और मुस्लिम लीग नून के जो मीडिया ग्रुप्स हैं और जो उनके सोशल मीडिया पेजेस हैं और उनके जो दीगर विंग्स हैं, वो जो एक सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये पीटीआई के लोग थे और उन्होंने जानबूझकर ये वहाँ पे मसला खड़ा किया और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि अगर मुस्लिम लीग के लोग जो हैं वो पीटीआई के लोगों की के इस तरह के गेट टुगेदर्स के ऊपर जाकर इस तरह का सीन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे या माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये अच्छी रवायत होगी। सवाल सिर्फ ये है कि आबद शेर अली ने उस मौके पर जिस तरह से रिएक्ट किया, उनके जो सीनियर लीडरान हैं उनके साथ भी इस तरह का रवैये का इजहार किया जाता रहा है लंदन के अंदर। वहाँ पे कुछ और फ़िज़ा है। आबद शेर अली कहते हैं कि मैं इससे ज़्यादा करूँगा। क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा करेंगे, मार दूस करेंगे, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा वहाँ से। ये पाकिस्तान नहीं है। यही बात उस फैमिली ने कही थी। और अगर उन्होंने ये उनसे 2 सवाल कर लिए थे तो आबद शेर अली को अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि ये सवाल तो उनके सारे लीडरान से हो रहे हैं जो यहाँ आकर बैठे हैं। वो कन्विक्टेड हैं, कुछ मफरूर हैं, कुछ इलाज के बहाने, कुछ तफरीह के बहाने यहाँ आकर बैठे हुए हैं। ईद के मौका पर अपने मुल्क में क्यों नहीं जाते, क्यों अदालतों का सामना नहीं करते। ये शायान अली का पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, अब आप आ जाएं वापस उस पॉइंट के ऊपर जहाँ से हमने बात शुरू की थी। आबद शेर अली का मामला, जिसके मारे में ये बच्चा जिसकी उम्र अब 16 साल की हुई है, वो कहता है कि नाम इसका शेर अली है, चूहे की तरह ये भागकर लंदन में आकर छुपा हुआ है। इस तरह के कमेंट्स सुनने के बाद नून लीग के किसी भी लीडर के तन बदन में आग लग जाना कोई गैर मामूली बात नहीं है। लेकिन तेरी माँ को और तेरी बहन को और माँ और बहन की गालियाँ देना क्या जेब देता है मुस्लिम लीग नून के लीडरान को। लेकिन दूसरी तरफ से उस पार्टी ने खाने के मौके पर इस तरह आकर जो उनसे बातचीत की, ये भी गलत था। उस मौके पर खाना खाते हुए किसी भी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। आबद शेर अली ने जितनी अलबत्ता गालियाँ दी, उसमें उनकी फैमिली की ख़वातीन और बच्चे जो थे वो भी ये गालियाँ सुन रहे थे। इस तरफ असल में हम आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस तरह के सीन मज़ीद क्रिएट ना हो, इस तरह की सूरत हाल जानबूझकर पैदा ना की जाए, वो किसी तरफ से भी हो, किसी भी पार्टी की तरफ से हो। शायान अली की तरफ आप आएँ। 16 साल के बच्चा अहसन इकबाल और उनकी पूरी टीम को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपने वोट की ताकत को अपने मुल्क से मोहब्बत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ज़बरदस्ती वोट लेकर दिखाएं। अहसन इकबाल साहब खुद आ जाएं, यहाँ आकर इलेक्शन लड़ लें। और अहसन इकबाल की मैं बात नहीं करता, लेकिन इस सोच रखने वाले लोगों को लोग जूते मारें और उनको कहें कि जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान में जाके जमहूरियत का वो हाल करो जिस तरह से जमहूरियत को तुमने अपने घर की लौंडी बना रखा है। शायान अली यही तो कह रहा है कि मोनार्की बना रखी है आपने। पीपल्स पार्टी में है तो बाप और बेटा और फिर बेटी, और इधर मुस्लिम लीग नून में भी यही सिलसिला शुरू हो गया। पहले बाप है, फिर बेटे नहीं है तो बेटी है, और फिर भाई है। वो कह रहा है कि ये मोनार्की है, ये सिस्टम जो है ये जमहूरियत का नहीं है। तो ये जो हम हमारे मुल्क से निकल के वहाँ जाकर बैठे हुए हैं, ये जमहूरियत की वहाँ से जाकर बैठे हुए हैं, वरना उनको पता नहीं है कि ये कन्विक्टेड लोग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। अब जो नया कानून यूके में आया है, रजीम, जो एंटी करप्शन रजीम का कानून है, ग्लोबल एंटी करप्शन रजीम का कानून है,
इसकी तरफ भी इशारा किया जा रहा है कि इस कानून के तहत अब नवाज शरीफ और जो दीगर लोग जो कन्विक्टेड हैं, जो सज़ा याफ्ता हैं, उनको भी निकाला जा सकेगा। हो सकता है मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल हो जाए जब यूनाइटेड के गरीब मुल्कों के लोग अपना सारा पैसा लूट कर अमीर मुल्कों में आ जाते हैं। इंग्लैंड के बारे में ये बात इसलिए की जाती है कि वहाँ पे बरमूदा और पनामा और ऑफशोर कंपनियों के हवाले से जितनी ब्लैक मनी होती है यहाँ आके वाइट हो जाती है, और हुकूमत उसकी अगर निगरानी उसकी सरपरस्ती नहीं करती तो उसके बारे में एक्शन भी नहीं लेती। तो अब चूंकि एक्शन लिया गया है तो अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में, जैसे शायान अली ने कहा, कि वो एक कंपेन लॉन्च करने का इरादा रखते हैं, और ये कंपेन की शक्ल क्या होगी इसके बारे में हम आइंदा आने वाले दिनों में जान सकेंगे। हसन इकबाल की तरफ वापस जाते हैं। ये बच्चा कह रहा है कि मेरे लिए पीपल्स पार्टी, मेरे लिए नून लीग, मेरे लिए पीटीआई कोई हैसियत नहीं रखती। जो अच्छा काम करेगी हम उसके साथ होंगे। तो क्या ये शऊर नहीं है? वो कह रहे हैं कि मेरे ख़ानदान के अंदर 3 अफराद अगर 3 मुख्तलिफ पार्टियों को वोट डालते हैं तो कोई फ़र्द दूसरे फ़र्द से नहीं पूछता। और ये जो आपने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को नाच नचा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का नाच नचा रहे हैं, और इससे जो काम ले रहे हैं, क्या वो जमहूरियत है? क्या पाकिस्तान में इस ट्रेंड की हौसला अफजाई होती है? यहाँ तो बरादरियों की बरादरियाँ, और लोग कहते हैं मेरे दादा ने नवाज शरीफ को वोट दिया था तो जान खुदा की और वोट नवाज शरीफ का। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ एक पार्टी की, यही दूसरी पार्टियों का हाल है। यही सिलसिला जो है वो पीटीआई के साथ भी इस वक्त है। आप काम देखें, आप रिजल्ट्स देखें, उसके मुताबिक आप पार्टी के पीछे जाएं, ये सोच है शायान अली की। तो उम्मीद है कि हसन इकबाल दोबारा से और शहबाज शरीफ एक बार फिर जो है वो मखसूस सीटों की बात नहीं करेंगे और वो आम इलेक्शन की बात करेंगे। वो गैर मुल्कियों को उनका वोट का हक देंगे। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि आबद शेर अली के साथ जो कुछ हुआ, नवाज शरीफ, उनकी फैमिली, दीगर लोगों के साथ जो कुछ होता रहा है, वीडियोज़ मौजूद हैं। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया गया तो वो कितनी बड़ी ताकत बन जाएंगे। क्या ये लोग, अगर वहाँ पे मुंतखब लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बैठे होंगे, जो असम्बली और सेनेट के नुमाइंदे होंगे और बाहर के मुल्कों में बैठे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लैंड में बैठे होंगे, तो क्या वो इंग्लैंड में सजा याफ्ता और मुजरमों को और करप्शन जिन लोगों के ऊपर है, वो करप्शन से भाग कर इन मुल्कों में आकर पनाह ले सकेंगे? कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे अनासर जो हैं, बहुत सारी पार्टियां जो हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना नहीं चाहती। लेकिन ये वोट का हक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देना पड़ेगा। इसके लिए शायान अली ने एक मिसाल सेट कर दी है कि एक तहरीक का आगाज़ किया जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस पार्टी से भी उनका ताल्लुक़ है उससे कतई नज़र एक तहरीक का हिस्सा बने और अपना ये जायज़ हक पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी रियासत से मांगे। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।